हेलो गाइज, मैं हूँ BR ब्लॉगर। तो ज़्यादा बकचोदी नहीं, शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं राजगीर, और राजगीर पहाड़ के लिए फेमस है। तो चलिए हम पहाड़ की यात्रा शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये सावन का महीना है, इसीलिए भक्त लोग दर्शन करने बाबा से गए थे और दर्शन करके वापस आ भी रहे हैं। तो गाइज मेरे साथ लगातार बने रहे, क्योंकि मैं आपको बाबा से दर्शन जरूर कराऊंगा। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बाबा तो विराजमान है ही, साथ साथ महावीर स्वामी का तप स्थल भी है। कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी इसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर तपस्या किया करते थे, और उनके साथ कई ऋषि मुनि भी तपस्या किया करते थे। तो चलिए हम महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, और कहा जाता है कि उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर में हुआ था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ महावीर स्वामी जी के बारे में, वो बहुत रोचक भरी कहानी है। सबसे बड़ी तो घटना यह है कि उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ले लिए, और साथ ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबी सफर शुरू कर दिए। और इसी तरह भटकते भटकते 12 वर्षों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किए, और इस कठोर तपस्या के तत्पश्चात उन्हें कैवल्य ज्ञान या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने अहिंसा, धर्म, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे 5 व्रतों का उपदेश दिया। कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, और उनका पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। कहा जाता है कि उनके पिताजी उन्हें बचपन में वर्धमान नाम से पुकारा करते थे, और इसी तरह महावीर स्वामी जी का निधन 72 वर्ष की आयु में हो गई। तो चलिए हम भगवान भोलेनाथ के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका नाम अनेकों है। उस अनेकों में से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले शिव से चर्चा करते हैं। यह भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध नाम है, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। दूसरा है महादेव। महादेव का अर्थ होता है महान देवता। इसी तरह तीसरा नाम है शंकर। शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो आइए हम उनके बारे में कुछ नाम के अलावा भी जानते हैं। शिव को विनाश और परिवर्तन का देवता माना जाता है, लेकिन वे सृजन और पालन के भी देवता हैं। उन्हें अक्सर लिंगम के रूप में पूजा किया जाता है। शिव भगवान की पत्नी पार्वती माता है। भगवान शिव के पुत्र गणेश, कार्तिक और पुत्री अशोक सुंदरी है। आइए भगवान हम गणेश जी के बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि हर भगवान की पूजा करने से पहले भगवान गणेश का पूजा किया जाता है, तभी जाकर वो पूजा पवित्र होता है। आइए हम भगवान कार्तिक के बारे में कुछ जानते हैं। भगवान कार्तिक को हम युद्ध के देवता के रूप में जानते हैं। तो आइए हम शिव पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि अशोक सुंदरी एकाकीपन दूर करने के लिए उत्पन्न हुई थी। तो इसी तरह मेरे साथ अच्छे जानकारी के लिए जुड़े रहें, और अभी तक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से ना कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफिकल्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए भोले बाबा की जय। सकते हैं अब बाबा के करीब पहुंच गए हैं। बाबा के तो बिना दर्शन कर ले जाएंगे नहीं, पेटवा में तो भूख लगे गए है। हमार लक्ष्मण भैया कहाँ है हो? बिहार पुलिस पर चढ़ जाइबा तो बाबा से दर्शन कर लेबा तो निकलिए जाइए। अब भोले बाबा के, भोले बाबा की जितना बेर बोले उतना बेर बोलना है। बाबा के दरबार में जाना है और थकना नहीं है। थकने पर बाबा के नाम लेना है और बोलना है भोले बाबा की बम। अरे भोले, हाँ बम। अरे भोले भोले बाबा की। गाइस देखिए हम लोग आ गए हैं। डियर माय फ्रेंड्स, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। ये देखिए गाइस, फास्ट आइए बम भोले। गाइस देख सकते हैं गेट शुरू हो रही है। इसमें से लेफ्ट जाए कि राइट? गाइस आप लोग बताइए, लेफ्ट जाए कि राइट? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। घंटी बजाइए, जाके घंटी बजाइए, बाबा मन्नत पूरी करेंगे।